राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं महाराजगंज जिले से हूँ, निचलौल नेपाल के सटे हुए, नेपाल के बॉर्डर से हूँ। जैसे हम लोग की तरफ सारे लोग मांसाहार हैं, मेरा ससुराल मायका सब लोग वही हैं, तो उनसे बात करने में भी हमको दिक्कत होती है। जैसे घबराहट होती है, बेचैनी होती है उन लोगों के पास जब मैं रहती हूँ तो ऐसे में जब शादी हो या बच्चे पैदा हो, छठ पूजन हो, चाहे या कथा हो, सत्यनारायण की कथा भी होती है सुबह में, तो शाम को मछली वछली बनता है। और ऐसे में हम वहाँ पे जाएं या न जाएं? जी, ये सवाल पूरी दुनिया के लिए है। पूरी दुनिया में लगभग 96% लोग मांसाहार करते हैं। जब हम लोग ये व्यासपीठ से कहते हैं कि मांसाहार करने वालों का कल्याण नहीं होगा, तो लोग कमेंट करते हैं, वापस रिपीट करते हैं, हमारे यहाँ मोबाइलों पर मैसेज भेजते हैं, अगर इनका कल्याण नहीं होगा तो इस्लाम कहाँ जाएगा, अगर कल्याण नहीं होगा तो क्रिश्चियन कहाँ जाएंगे, इनका कल्याण नहीं होगा तो बौद्धिज्म कहाँ जाएगा, क्या भगवान इनका दुश्मन है? तो मैं उन सबको कहना चाहूँगा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। आहार का जीवन में इतना प्रभाव है, आहार से भगवत प्राप्ति में सहयोग मिलता है, आहार से भगवत प्राप्ति में बाधा मिलती है। अगर आपका आहार अच्छा नहीं है तो हर हाल में आपका व्यवहार उत्तम नहीं हो सकता। आपके शरीर में बसी हुई जो देवताओं की शक्ति है वो भी आपकी निर्मल नहीं हो सकती, बुद्धि का, मन का, विचार में निर्मल नहीं हो सकता, तो आप हर हाल में भक्ति से वंचित रहेंगे। आपको परमात्मा की कृपा जो मिल रही है वो कृपा स्वाभाविक रूप से मिल रही है। जो गधा, घोड़ा, जीव जंतुओं को मिलती है, उन सबको मिलती है, वो तुम्हें भी मिल रही है। तुमको भी स्वतंत्र भगवान ने रखा है। बिल्ली का शरीर कितना छोटा होता है, बिल्ली का शरीर इतना छोटा होकर के भगवान ने इतने ज्यादा बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी क्यों दी है? चूहे का शरीर कितना छोटा होता है, उसको भी बच्चा पैदा करने की, कई बच्चे पैदा करता है चूहा एक साथ में, बिल्ली कई बच्चे पैदा करती है एक साथ में। हाथी इतना विशाल होता है, उसको बिल्ली के अगर शरीर से नापा जाए तो हाथी कम से कम 4000-5000 बच्चे देवे, तो भी कोई बड़ी बात और अचंभे की बात नहीं है। बिल्ली के आधार पर देखा जाए तो हाथी के पैर के कम से कम 50 टुकड़े कर दो एक पैर के, इतनी बिल्ली बन जाएंगी। चारों पैरों के टुकड़े कर दो बिल्ली जैसे, तो आप कम से कम 500 बिल्ली पैदा कर लो, और 500 बिल्ली का 10 में 8 में गुणा कर लो। उसके बाद उसकी गर्दन काटो, सूंड काटो, हाथ के पेट काटो, तो कम से कम 10,000 बिल्ली बनेंगी। 10,000 बिल्ली का 10 से गुणा कर लो, 10 लाख बच्चे पैदा हाथी एक साथ कर दे एक ही दिन में, तो इतना बड़ा शरीर दिया है, फिर भी वो एक ही बच्चा पैदा करता है, वो भी 10 साल के बाद एक बच्चा पैदा करती है इतनी, और बिल्ली इतने बच्चा पैदा करती है। हाथी शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, बैल शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है, और भी कितने सारे जानवर हैं जो बलवान हैं, शाकाहारी हैं। उनकी भी परंपरा वैसी ही है, एक बच्चे की, 2 बच्चे की, 1 बच्चे की, 2 बच्चे की। और ये बिल्ली और दूसरी जात कुतिया, कुत्ता, छोटे छोटे शरीर है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके। तो आहार का प्रभाव यहां तक दिख रहा है। आप जिस तरह का आहार खा रहे हैं, जितने परसेंटेज में लोग खाते हैं, उनका जन्म भी इसी तरह से होना है। एक के साथ में 10 फ्री, एक के साथ में 5 फ्री, ये सब जन्म की परंपरा है। और जो लोग शाकाहार करके जीवन को जीते हैं, बहुत ऋषि मुनियों की परंपरा है ये। हमारी हिंदू परंपरा में ये है तो इसलिए आपको दुख है। हमारी हिंदू परंपरा में तो ब्राह्मण पूजा में कितने सारे ब्राह्मण हैं जो बलि को महत्व देते हैं, बलि प्रथा को महत्व देते हैं। कितने महात्मा भी महत्व देते हैं बलि प्रथा को, और उसको हटाने की बात कहो तो मरने मारने को, काटने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं। तो जब तक हम अपने सिद्धांतों को सही से उधारेंगे नहीं, तब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ मांस परोसा जाता हो, जहाँ पर काटाकूटी की जाती हो, उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। वो जगह आपके लायक नहीं है। उस जगह पे जाके आपका चित्त बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, आपके शरीर के सब वाइब्रेशन बिगड़ेंगे। क्योंकि आप नाले के पास से गुजरते हैं तो आपकी नाक में गेंदा की, गुलाब की खुशबू नहीं जाती है, वहाँ तो गटर की बदबू ही जाती है। जब आप किसी अच्छे बगीचे से गुजरते हैं तो वहां खुशबू जाती है। तो स्थान का, भोजन का, व्यक्ति का, पड़ोसी का और वस्त्र का, सबका भजन में सहयोग है और जीवन में सहयोग है।
वस्त्र का भी सहयोग है जीवन में, अच्छे विचारों के लिए विचार वस्त्र भी देते हैं। आदमी अगर गाली दे रहा होगा साधु संतों को पीठ के पीछे, अगर कोई साधु सामने आया तो वो मुंह बंद कर लेता है, कपड़ों का प्रभाव है इसीलिए। और पीठ के पीछे वो कितनी भी गाली देता साधु को, पर साधु सामने आने पर उसका मुंह बंद होता है। इसका मतलब है कि भोजन का प्रभाव है भजन में, वस्त्र का भी प्रभाव है भजन में, जगह का प्रभाव है भजन में, शब्द का प्रभाव है भजन में, और हमारे माहौल जो अड़ोसी पड़ोसी संग का भी प्रभाव भजन में होता है। उन्नति में होता है, विकास में होता है और सर्वनाश में होता है। इसीलिए बलि प्रथा पर ब्रेक लगना चाहिए। मांसाहार जो लोग करते हैं वो ना करें, और जो लोग करते हैं वहाँ आपका आना जाना, आपकी पूजा में भक्ति में बाधा दिखती है या आपका मन खराब होता है तो वहाँ मत जाइए। तुलसीदास महाराज जी ने रामायण में सुंदर सुंदर बातें, बहुत सारी चौपाइयाँ ऐसी लिखी हैं। वो कह रहे हैं कि जहाँ कंचन बरस रहे हों, जहाँ पर हीरे मोती की वर्षा हो रही हो, पर वहाँ पर धार्मिकता ना हो और वहाँ प्रेम ना हो, वहाँ बिल्कुल पैर मत रखो। और जहाँ पर धार्मिकता हो, प्रेम हो, नेह हो, वहाँ कोई हमें पानी भी ना पिलाए वहाँ जाओ। तो जहाँ पवित्रता हो वहाँ जाइए, जहाँ पवित्रता नहीं है वहाँ मत जाइए। कुत्ता भी जानवर है, पूंछ हिला के साफ करके बैठता है। इतना सोच करके हमें जीना है, ऐसी जगह जाना है, ऐसी जगह बैठना है जो जगह पवित्र हो।